जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय नितिन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन तो बहुत जरूरी होता है देखना, इसको पूरा वीडियो को देखें। पहले हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है। फिर जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले टर्म और टॉपिक हैं उनको करेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इससे हमने 4 चैप्टर्स के सारे सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन कर लिए हैं, तो उसको भी जाके देख लें। और मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद हम क्या करेंगे, हर चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। तो जो भी हमारे इसमें पहले नंबर बनाते हैं 80 मार्क्स, और जो 20 मार्क्स रह जाएंगे उन क्वेश्चनों से हमारे हो जाएंगे, तो 100 मार्क्स रहने गए, ठीक है ना। तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो और वीडियो भी देख लिया करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा ये वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल नया है, इससे 9th क्लास से कोई मतलब ही नहीं है। तो जो मतलब बच्चा जिसको भी नंबर गेन करने हैं, मतलब जो पासिंग मार्क्स भी होना चाहता है ना, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। और जिसको 100 में 100 लाना है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसमें एक मार्क्स नहीं कटेगा, बस जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे करना है। ये तो इंट्रोडक्शन है। अभी इससे आगे जैसे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे चुटकियों में कर दोगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन देख के। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस तो आपने क्या होता है सीक्वेंस, अच्छा बता सकता है कोई सीक्वेंस क्या होता है? चलो देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सीक्वेंस ए कलेक्शन ऑफ अ नंबर ईच ऑफ विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन अकॉर्डिंग ए सीक्वेंस। मतलब ये है मेरे पास सीरीज 1 4 7 10 13। अब देखो इनके बीच का सबका बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3, और इसमें मतलब 1 में हमने 3 ऐड करा तो क्या आया 4, 4 में फिर हमने 3 ऐड करा तो क्या आया 7। तो हमने क्या करा, प्लस करते जा रहे हैं। 7 में +3 करा तो क्या आया 10, फिर से +3 करा तो क्या आया 13, ठीक है। अब देखो इसमें तो क्या करा था हमने प्लस प्लस, इसमें क्या हो रहा है माइनस, माइनस कितना हो रहा है 4, ठीक है। और इधर कितना हो रहा है -4, इधर भी -4, इधर भी -4, ठीक है। अब ये क्या 8 4 2 1, इसमें बता सकता है क्या हो रहा है? 1 के बाद तो सीधे 1/2 आ गया। इसमें देखो 2 की मल्टीप्लाई हो गई है, मतलब 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ क्या कर दिया डिवाइड, 2 तो कितना आया 4, यहाँ डिवाइड करा 2 तो कितना आया 2, यहाँ डिवाइड करा 2 तो कितना आया 1/2, ठीक है। तो इधर ये सीक्वेंस क्या बन रहा है, डिवाइड 2 का बन रहा है। तो सीक्वेंस पता लग गया, मतलब इनके बीच का या तो डिफरेंस सेम होना चाहिए या एडिशन सेम होना चाहिए, या इनका जो भी सीरीज बन रही है वो सेम बननी चाहिए। ये क्या होते हैं हमारे सीक्वेंस, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, क्या है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल ध्यान से समझना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म देन by adding to the constant quantity is called an arithmetic progression। ये तो थी इसकी डेफिनेशन अगर एक नंबर में पूछ लेगा तो पूछ लेगा, वैसे आती नहीं है, ठीक है। तो फिर भी आप याद कर लेना, अगर एक नंबर में आएगी तो कर देना, ठीक है ना। तो अब इसका देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ एग्जांपल देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस, ये सीक्वेंस लिख देता हूं मैं, जैसे 2, ठीक है, या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मैंने क्या लिख दिया, सीक्वेंस लिख दिया। देखो इसके बाद 3 डॉट ही लगाते हैं, वो लगाते जाते हो ना ऐसे, वो डॉट नहीं होते, 3 डॉट का ही मतलब हो जाता है सीरीज के जा रही है आगे तक, ठीक है। अब देखो मैंने ये सीरीज लिख दिया, ये सीरीज 1 2 3 4। अब देखो इनके सबके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ तो इसमें कितना है 1। तो जिनके भी बीच का डिफरेंस सेम हो उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, इसमें से इसको 1, इसमें से इसको 1, इसमें से इसको 1। तो सबका क्या डिफरेंस आ रहा है 1 1 1 1। तो ये क्या है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ ओड नंबर्स की सीरीज ले लेता हूँ। ओड नंबर की सीरीज क्या होती है, पहले ओड नंबर क्या होता है कमेंट करके बताओ। ओड नंबर की सीरीज होती है हमारी 1 3 5 7 9, ठीक है, एंड सो ऑन, चलती जाएगी। अब देखो इन सबके बीच का डिफरेंस सेम होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 2,
इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 2, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 2, मतलब सबका डिफरेंस क्या कह रहा है, सेम। तो ये भी क्या है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, इवन नंबर की सीरीज ले लो, 2 4, ठीक है, 6 8 एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। ये भी हमारी क्या चल रही है, बिल्कुल सेम, मतलब सेम सीरीज चल रही है। अब हमेशा याद रखना, जो भी सीरीज का फर्स्ट लेटर होता है, सीरीज का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट टर्म। जो सेकंड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म, ठीक है। जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं थर्ड टर्म। ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ऐसी चलती जाती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ एंड सो ऑन, सिक्स, सेवन टर्म, एट टर्म, इनको हम क्या नाम देते हैं, टर्म। अब हमेशा याद रखना, जो पहला फर्स्ट टर्म होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। अभी मैं सब बताऊंगा, एक बार आप देखते रहो। जो पहला होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। अब ये सीरीज आ कैसी रही है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये सीरीज आ कैसी रही है, इसी से मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना के दिखा दूंगा अभी आपको। ये सीरीज आ कैसी रही है, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। 1 में मैंने क्या ऐड करा, जो अगला नंबर आ गया 1 में मैंने क्या ऐड करा, सेम नंबर, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया, ए, ठीक है। अब ये तो होगी मेरी फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है 1। अब दूसरी सीरीज कैसे आई, दूसरी सीरीज आई, मैंने एक तो 1 लिखा, मतलब 1 क्या लिखा मैंने, ए लिखा, ए, ठीक है। इसमें मैंने क्या ऐड करा, इसमें मैंने ए में क्या ऐड करा, मैंने फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करा 1, ठीक है। 1 क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 1 क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो 1 है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया इसको, डी से, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ध्यान रखना, 1 था, 1 की जगह क्या आ गया, फर्स्ट टर्म। फिर सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी मतलब 1, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2। अब अगली टर्म क्या आएगी, पहली क्या थी ए, फिर क्या आई ए प्लस डी। अब अगली टर्म निकालने के लिए, मतलब 3 निकालने के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, ए तो आएगा ही आएगा, हमेशा याद रखना ए तो आएगा ही आएगा। ए में मैं क्या ऐड करूंगा, ए प्लस, ठीक है, डी भी आएगा, क्या कर दूंगा मैं 2d, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, चलती जाएगी ये सीरीज, ठीक है। ये सीरीज क्या होगी, चलती जाएगी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीरीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या एपी कैन बी रिटन एज, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, जो ये ए होता है ये क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और जो दूसरी होती है वो क्या होती है हमारी सेकंड टर्म। यहां से मैं एक चीज और बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, जो ये टर्म होती है ये कौन सी होती है हमारी, थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस नाम का भी एक टॉपिक वर्ड बताया था, तो कॉमन डिफरेंस था क्या, इसका और इन दोनों का डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस। हम किस में से किसको माइनस कर रहे थे, हम 2 में से 1 को माइनस कर रहे थे। 2 क्या है हमारी सेकंड टर्म, 1 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे थे। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला था, सपोज दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, तो हम क्या कर रहे थे, सेकंड टर्म में से फिर फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे थे। ऐसे इन दोनों का निकालेंगे तो सपोज ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, तो सेकंड माइनस क्या कर देंगे, फर्स्ट, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा बताओ, फॉर्मूला बन जाएगा कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो हमें पता लग गई, ठीक है। अब इसके टर्म्स लिख लेते हैं, जो जो टर्म यूज होंगे, टर्म, ठीक है। तो पहला आता है ए क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये याद होने चाहिए। डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ, कॉमन डिफरेंस है डी। अभी मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट
टर्म। ठीक है, देखो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और डी का फॉर्मूला पता होनी चाहिए। डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और डी ही हमको बताएगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। डी कैसे बताएगा, इन सब का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। इन इस सीरीज का डिफरेंस देखो सेम है, कैसे सेम है, ए प्लस डी में से मैं ए को माइनस कर दूं, ए प्लस डी माइनस ए, तो क्या आएगा, डी ही आएगा। ठीक है, अब इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म, इसको मान लेता हूँ सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म में से फिर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर देता हूँ, ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी, तो माइनस करेंगे तो ए प्लस टू डी तो एज इट इज रहेगा, माइनस का ए और माइनस का डी, ए से ए कैंसिल, टू डी में से एक डी गया तो कितना बचेगा, डी। यहाँ भी डिफरेंस सेम हमारा, इनका भी डिफरेंस सेम, इनका भी डिफरेंस सेम, इनका भी, ऐसे ही सबका डिफरेंस क्या आता जाएगा, सेम। तो जब सबका डिफरेंस सेम आ जाएगा तो हम बता सकते हैं कि ये सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है ना, तो हमें क्या क्या पता करना है, एक तो अर्थमेटिक सीरीज पता होनी चाहिए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और ये पता होना चाहिए ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, फोर्थ टर्म होती है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पूछ लेगा फाइंड दी सेकंड टर्म, फाइंड दी थर्ड टर्म, फाइंड दी फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। और दूसरी बात क्या पता होना चाहिए, ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म से। डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, एक बार और देख लो, कॉमन डिफरेंस निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, मुझे इन दोनों का निकालना है, तो ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सपोज मुझे इन दोनों का निकालना है, तो ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकंड टर्म, 3 माइनस 2 कितना आएगा, तब भी 1 ही आएगा, तो सबका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1। तो तभी क्या होगी, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा जैसे मैंने कहा था कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल इंट्रोडक्शन में हो जाएंगे, आपको करने बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में से कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो एग्जाम्पल भी करने जरूरी है और सॉल्यूशन भी। तो इसमें इंट्रोडक्शन के साथ मैं क्या कर लेता हूँ, एग्जाम्पल, बच्चे क्वेश्चंस तो हम उसको अगली वीडियो में देख लेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारा, फॉर द एपी, फॉर द एपी, ये एपी दे रखी है हमको। ठीक है, उसने बोला है फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या निकालना है हमको, फर्स्ट टर्म निकालना है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो फिक्स पॉइंट हो, फिक्स मतलब जो इन सबके बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसी को क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे बताओ। अब देखो इसने पूछा है, पहले तो फर्स्ट टर्म ही पूछा है आंसर। फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये होती है फर्स्ट टर्म, पहले लिखेंगे सीरीज, एपी लिखेंगे, एपी क्या हो जाएगी हमारी 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2। तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी ए कितनी है हमारी 3/2। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस बताया था मैंने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला जरूर लिखना, अगर आप यहां तक भी कर देते हो ना क्वेश्चन, इसका गलत हो जाता है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो यहाँ तक आपको आधा नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर ही कटेगा उसका। अगर आप ये फॉर्मूला भी नहीं लिखते हो, ये लिखते हो, तो फिर कोई मार्क्स मिलने के नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सीबीएसई मैं मेरे को 4 टाइम हो गए कॉपी चेक करके। ठीक है ना, तो जो मैं जैसे कराता हूँ वैसे ही करो। ठीक है, वैसे ही मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है ना, तो अब मैंने क्या निकाल दिया, फर्स्ट टर्म निकाल गई, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, 1/2। ठीक है, ये क्या है 1/2, सेकंड टर्म की जगह सेकंड टर्म लिख दो, माइनस का साइन, फर्स्ट टर्म कितनी है 3/2। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 - 3 कितना होता है। अब देखो किसी बच्चे को ये माइनस ही करना नहीं आएगा, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये एलसीएम लेना नहीं आता, माइनस करना नहीं आता, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, प्लस माइनस कैसे करते हैं और ये सब सिखाऊंगा, एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा सिखा दूंगा, तो उसको भी जरूर देखो ताकि आपको कैलकुलेशन भी आ जाए। तो 1 - 3 करना है, देखो नीचे जब एलसीएम सेम होता है तो एक बार ही लिख देते हैं 2। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या सेम है। अब जब सेम नहीं होता तो इसका एलसीएम लेते हैं, पर अभी तो सेम है तो 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है -3, 1 - 3 कितना होता है, 1 लिख दो, 1 - 3। अब 1 - 3 करना है, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका है, माइनस का, क्यों, क्योंकि 3 की डिजिट क्या है, बड़ी, तो 1 - 3 माइनस हो जाए तो कितना आएगा 2/2, तो कितना बचेगा यहाँ पे -1 बचेगा।
तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका -1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारा और फर्स्ट टर्म भी आ गई। ये उसने क्वेश्चन पूछा था, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। बेटा कोई जरूरी नहीं कि आप इन दोनों में से डी निकालो, इन दोनों में से भी निकाल सकते हो, इन दोनों में से भी निकालते हो, सबका सेम आएगा। सेम आएगा तभी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट टर्म है और सबकी क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे करना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एपी, हमें बताना है कि ये जो हमें सीरीज दे रखी है इसमें क्या कौन एपी और कौन एपी नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म, अगर वो एपी बनाया तो उससे अगली टर्म लिखो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल सेम यही, बस डिजिट बदल जाती हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर ये एपी है तो इसकी अगली 2 टर्म लिखो, अगर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहले तो बताओ अगर ये एपी होगा तो पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, इन सब का डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर अगली 2 टर्म लेंगे उसमें से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर अगली 2 टर्म लेंगे उसमें से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सबका डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। वही करते हैं अब, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये सीरीज है, ठीक है। ये क्या होगी फर्स्ट टर्म, ये क्या होगी सेकंड टर्म, ये क्या होगी थर्ड टर्म, ये क्या होगी फोर्थ टर्म। सपोज फर्स्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 एंड फोर्थ टर्म को A4 मान लिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, A2 माइनस A1 निकालना है। A2 माइनस A1 ये क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 कितना होता है, 10 माइनस 4 कितना जाएगा, 6। अब A3 माइनस कर दूंगा मैं A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10। पहले इन दोनों में से करा फिर इन दोनों को, तो कितना आएगा 6। फिर A4 माइनस A3 कितना आएगा, 22 माइनस 16 तब भी कितना आएगा 6, ठीक है। तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये सब क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा 6 6 6, मतलब इन सब के बीच का इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। तो ये क्या है मेरी एपी, यस दिस इज एपी, ठीक है। ये मेरी क्या हो जाएगी एपी। अब मुझे क्या बतानी है, नेक्स्ट 2 टर्म बतानी है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने एक सीरीज बनाई थी, सीरीज क्या थी, एपी की सीरीज, समझा रहा हूँ। एपी की सीरीज क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। कितनी टर्म है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। मुझे नेक्स्ट 2 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो मेरे पास अभी कितनी टर्म है, 4 हैं, तो मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4, मतलब मुझे यहाँ तक टर्म पता है। कैसे, इसके नीचे क्या आ जाएगा 4, इसके नीचे क्या आ जाएगा 10, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 16, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 22। मुझे क्या निकालनी है, ए प्लस 4D निकालनी है और ए प्लस 5D निकालनी है। अब ए प्लस 4D निकालने के लिए, ठीक है, देखो मैं यहां से भी निकाल सकता हूँ और डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो a प्लस 3D कितना हो गया 22, a प्लस 4D कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो इंटू डी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तेरा मतलब सॉल्व करके 24 और 4 28, ये कितना जाएगा 28, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालनी है मेरे को, नेक्स्ट क्या हो जाएगी ए यानी कि 4 प्लस में 5 इंटू 6, ठीक है, 5 से 30 और 4 34, ठीक है। तो ये क्या आ गई मेरी सीरीज, ठीक है। अब देखो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसा ना करके, अगर कोई दूसरे मेथड से करना चाहता है वही बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि देखो मेरे पास सीरीज क्या है, मेरे पास सीरीज है 4, 10, 16, 22, मुझे एक ये टर्म निकालनी है, एक ये टर्म निकालनी है। इस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 6, मतलब 4 में 6 को ऐड करा तो कितना क्या आया 10, फिर 10 में 6 को ऐड करा तो 16, सब में क्या ऐड करा हमने 16, फिर 6 को ऐड करा तो 22, फिर 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28, और फिर 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। अब आपको जैसे करना है वैसे कर लेना, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, 1 -1 -3 एंड 5, ठीक है। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। तो कॉमन डिफरेंस सबका चेक करेंगे, तो A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा -1, माइनस का फॉर्मूले का और 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2, थर्ड -2, A3 -A2
-3 -1, ये फॉर्मूले वाला माइनस है और -1 वो वाला, ठीक है। तो -3 तो एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा प्लस का 1, तो भी यहाँ कितना जाएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3 में से एक 2, जिसका साइन बड़ा होता है उसी की क्या आती है, उसी का साइन आता है, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 करूंगा तो A4 कितना है -5, A3 कितना है फॉर्मूले का -3, ठीक है। तो कितना जाएगा -5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3, तो कितना जाएगा माइनस का 2, वही ऊपर वाला प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से जाएंगे 2, साइन किसका आएगा माइनस की, माइनस की डिजिट बढ़िया है, तीनों कितना रहा है -2 -2 -2, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका क्या है सेम। तो अब मेरे पास क्या सीरीज है 1, -1, -3, -5, मुझे अगली 2 सीरीज निकालनी है। तो इन सब में क्या क्या हो रहा है -2 ऐड हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है -2, इसमें भी क्या हो रहा है -2, क्योंकि 1 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा -1, फिर -1 में -2 करेंगे तो -3 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे -2, तो माइनस माइनस -2 और -5 प्लस -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -5 -2, तो कितना जाएगा 5 और 2 7, माइनस का 7, यहाँ कितना जाएगा माइनस का 7, और यहाँ कितना जाएगा फिर से -2 ऐड कर दो, -7 प्लस -2, तो -7 -2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का कितना जाएगा 9, यहाँ कितना जाएगा माइनस का 9। तो ये क्या हो गया मेरे को अगली डिजिट भी पता लग गई और सबका डिफरेंस भी क्या आ रहा है सेम, तो लिख देंगे दिस इज एन एपी एंड नेक्स्ट टू टर्म इज -7 एंड -9। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा ये एग्जाम्पल के हमारे थर्ड और फोर्थ पार्ट रह रहे हैं, इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो करते हैं इसको। अब देखो ये क्या हो जाएगा A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, मुझे क्या निकालना है, इन सबका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 2 माइनस -2, ठीक है। 2 माइनस करना है -2 को, तो कितना जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 2, कितना जाएगा 4। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना जाएगा, A3 कितना है -2, ठीक है। -2 में से क्या माइनस करना है हमको खाली 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा -4। अब देखो यहाँ कितना आ रहा है 4, यहाँ कितना आ रहा है -4, डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा, किसकी दिक्कत आ रही है माइनस की, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस दिस इज नॉट ए AP, दिस इज नॉट ए AP, ठीक है। तो ये क्या नहीं होगी, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, ठीक है। पोज द वीडियो नोट डाउन। अब ये वाला करते हैं, देखो ये बहुत इजी है, ऐसे इसको कर लेंगे A1 A2 A3, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, ठीक है। चेक करते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। A3 माइनस A2, A3 कितना है 1 और A2 कितना है 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे तब भी क्या आएगा 0। A4 माइनस A3, A4 कितना है 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। अब लिख देंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 बट नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, हैंस दिस इज नॉट AP, ठीक है। तो ये भी क्या नहीं होगा, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल सारे खत्म, इंट्रोडक्शन भी हमने कर लिया। तो पोज द वीडियो नोट डाउन। तो बेटा ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ये खाली इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.1 का है। इससे आगे हम क्या करेंगे 5.1 का सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे 5.2 का इंट्रोडक्शन, फिर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो हमारा बेस भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, जिसको बेस नहीं आता हो उसको तो बहुत जरूरी है देखना, ठीक है, इंट्रोडक्शन। और जो मैं बता रहा हूँ एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, उसको जरूर देखना, चाहे आप 10th क्लास में आओ, पर बहुत बच्चों को नहीं आता, मुझे पता है ना, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, राम राम।